आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का आशीष आपके जीवन तक, आपके घर तक कैसे पहुंचेगी, इस विषय को लेकर मैं आया हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में कैसे पूरा हो, एक वचन में पढ़ूंगा, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 8 से आगे पढ़ूंगा। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को निकलता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह तो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है। वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र बात जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी इकलौती कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस इकलौती कोठरी में टिका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस सुनेमीन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने उससे कहा, उसको बुला ले। और उसने उससे बुलाया। तब वह द्वार पे खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। आमीन। उसके बाद आगे मैं 17 पद को पढ़ देता हूँ। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुए। ये कुलीन स्त्री जानते हैं मेरे प्रियो, ये आशीष कैसे पाई? हालेलुया। आप आशीष पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, आप आशीष की आशा करते हैं, परंतु आशीष आपके जीवन तक, आपके घर तक नहीं पहुंच पाता है। आप अपने जीवन में बहुत चिंता करते होंगे, आपके घर परिवार में है ना समस्या होगी, आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा विपत्ति का सामना आप करते होंगे, आपके रिश्तेदार कुटुंब में नाना प्रकार की कुछ समस्याएं ऐसी होती होंगी। आप बहुत चिंता करते होंगे, मगर परमेश्वर का आशीष आपके घर तक नहीं आ रहा है। तो मैं इस वचन को आपसे बांटना चाहता हूँ, आशीष आपके घर तक आ सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जानते हैं इस स्त्री ने अपने पति से कहा, देख ये जो मुझे तो कोई परमेश्वर का दास लगता है, जान पड़ता है। और उस प्रभु के उस दास के लिए ये लोग चिंता की कि जब ये प्रभु का दास इधर से गुजरेगा तो हम उसके लिए एक इकलौती कोठरी बना देते हैं और उसमें रहा करेगा और टिका करेगा और उसके लिए प्रार्थना दुआ करने का, रहने का, बैठने के लिए, रहने के लिए उसके लिए व्यवस्था कर लेते हैं। ऐसा उसके मन में विचार पैदा हुआ। ये विचार क्या चीज को दर्शाता है? यही विचार के कारण उसके जीवन में आशीष आया। लोग प्रार्थना करवाते हैं, पहले परमेश्वर के जनों आदर नहीं देते, परमेश्वर के जनों को सम्मान नहीं देते, परमेश्वर के जनों का आज्ञा का पालन नहीं करते। जो वचन सुनाते हैं तो बात नहीं मानते, इसलिए परमेश्वर का आशीष इनके घरों तक पहुंचने में देरी करता है। मेरे बेटे, यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को पालन करना शुरू कर दीजिए। प्रभु के दास भक्तों का आदर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने प्रभु को नहीं देखा, आपने प्रभु के दास को देखा है और उस दास के द्वारा आप आशीषित हो सकते हैं। उनकी सेवा करने के द्वारा आप आशीषित हो सकते हैं मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु का दास आपको जैसे जैसा बोलेगा आपको वैसी करना है। आमीन। प्रभु के वचन के अनुसार जैसे जैसे वो बोलेगा उसके अनुसार आपको करना है। हालेलुया। मगर प्रभु का दास यहाँ पर पहले करने के लिए बोल रहा है,
वो स्त्री ने विवश किया, उसको अपने घर ले जाके खाना के लिए भी विवश किया और वो उनके घर गया और बार बार जाता रहा, क्योंकि उसके लिए रहने के लिए व्यवस्था उन्होंने कर दिया था। और ये व्यवस्था करने के कारण ही प्रभु के दास का ध्यान इस परिवार के ऊपर आया कि हम तेरे लिए क्या करें बता। वो मजबूर हो गया। परमेश्वर आपके कार्य को देखकर मजबूर होना है मेरे। परमेश्वर आपके कार्य को देखकर मजबूर होना है, ना कि आपकी प्रार्थना भी करना जरूरी है, मगर परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे भाई। हम धर्मी प्रार्थना करके परंतु इस और प्रार्थना करके और कर्म करके परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं मेरे भाई। उसका असामर्थ, उसका आशीष को पा सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि आशीष ना आने का कारण ही है हम प्रार्थना करते तो जरूर है, परंतु आशीष नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं? इतना दिन से प्रार्थना करते कुछ नए विश्वासी तो भड़क भी जाते हैं। आशीष के पीछे भागते हैं, आशीष में भी तो फिर भड़क जाते हैं, फिर प्रभु को छोड़ देते हैं। परंतु यहाँ पर प्रभु की दासी ने उस प्रभु के दास का सेवा किया, उसके रहने का व्यवस्था किया। जब आता तब तक कोठरी में दास टिकता और मजबूर हो गया हम करने क्या करें। हालेलुया। उस प्रभु के दास ने उस दासी को बुलवा कर कहा कि बसंत ऋतु में तुम्हारा एक बेटा होगा। और ठीक बसंत ऋतु जब आया तो उसका एक बेटा हुआ। आशीष इस स्त्री ने इस घर परिवार का आने का कारण यही है कि इन्होंने प्रभु के दास के लिए सोचा, प्रभु के दास के लिए सोचा, प्रभु के दास के लिए सोचा। क्या आप प्रभु के जनों के प्रभु के लिए आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का अनुग्रह आने का रास्ता कैसे बने, परमेश्वर का सामर्थ्य मनुष्य के जीवन में कैसे प्रकट हो। आप खाली पैर चलेंगे तो काला चुभेगा। आप पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आप आशीष को पहले मांगते हैं, परंतु आप कुछ करना नहीं चाहते। परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पण नहीं करना चाहते। परमेश्वर के लिए अपने समय को देना नहीं चाहते। परमेश्वर के लिए बड़ा काम आप करना नहीं चाहते। परमेश्वर के लिए आप अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। आप परमेश्वर पर उसकी बेदारी के लिए उसका अनुग्रह मनुष्य के जीवन में बढ़ने के लिए, उनके दास भक्तों के जीवन में उसका अनुग्रह आने के लिए आप और हम क्या करते हैं। हालेलुया। उसका आशीष आप पा सकते हैं, उसका आशीर्वाद आप पा सकते हैं। इस स्त्री का तो बेटा नहीं, परंतु इस वचन के द्वारा हम बहुत सारी बातों में आशीष पा सकते हैं। प्रार्थना नहीं करना है ऐसा नहीं बोल, आपको प्रार्थना भी करना है, प्रार्थना भी करना है सब बातों के लिए, सब बातों की बात करना। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएगा, बहुत आएगा। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर के लिए आप कुछ सोचिए, परमेश्वर के लिए कुछ आप बड़ा कार्य कीजिए। परमेश्वर के दास भक्त लोग, परमेश्वर मजबूर हो जाए आशीष देने के लिए आपको। वो पापनी स्त्री देखिए, अरे कुछ नहीं दे सकते हो, कम से कम आंसू को दे दो प्रभु के लिए। वो पापनी स्त्री यीशु का पैर को अपने आंसू से भिगो कर धो डाला, पोंछ डाला, आंसू से धो के रो के
घर में आया था, उस घर के लिए तो सेवा नहीं की, परंतु दूसरी स्त्री, अपनी स्त्री रो के उसने कहा, जो ज्यादा प्रेम किया